आज हम लोग हॉस्पिटल एनवायरनमेंट ऑफ चाइल्ड, जैसे वो सिक चाइल्ड के लिए हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो सिक चाइल्ड है उनके लिए किस तरह का हॉस्पिटल एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ती है फैमिली मेम्बर एंड चिल्ड्रन पर। साथ ही साथ हम देखेंगे रोल ऑफ नर्स की, नर्स के क्या रोल है एक हॉस्पिटल को या एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए पेशेंट के लिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि क्या होता है हॉस्पिटल में। मतलब एक हॉस्पिटल में एक इस तरह का इन्वायरमेंट रखना कि कहीं ना कहीं जो भी बच्चा, जो भी पेशेंट आता है वो वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कंफर्टेबली वहाँ पर फील करे या एक इन्जॉय के साथ वहाँ पे एडमिट हो जाए। ऐसा नहीं कि उसके अंदर स्ट्रेस है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाए या उसको कोई प्रॉब्लम हो उस सिचुएशन को हैंडल करने में। तो मतलब एक इस तरह का इन्वायरमेंट जनरेट करना है हमें पेशेंट और पेशेंट फैमिली के लिए कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई भी डर ना हो, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भी टेंशन ना हो, जिससे कि हम उसके डर कन्फ्यूजन को हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकें। तो हमें उस तरह से एक बनाना है, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, इस तरह का सेटअप रेडी करना है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एक पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और इसको कंफर्टेबली पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं क्या, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके प्रिपरेशन फॉर हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। तो क्या क्या प्रिपरेशन होगा हॉस्पिटल इन्वायरमेंट के लिए। तो जो भी रूम है वो बहुत अच्छे से सेट होना चाहिए। वहाँ पे सारी चीज़ें जैसे जो भी आपके बच्चे आते हैं, जो भी चिल्ड्रन के लिए हमें क्या है हॉस्पिटल का रूम सेट करना, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, उसके एंजॉय के लिए कुछ ऐसे क्या टॉयज़ होने चाहिए, टॉयज़ अवेलेबल होना चाहिए जिससे कि वो अच्छे से वहाँ इंजॉय कर सकते हैं और वहाँ पे एडजस्ट हो पाए और उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो या उसके अंदर किसी भी टाइप का फियर ना हो। वहाँ पे टेलीविज़न होना चाहिए जिसमें वो अच्छे से एंजॉय के साथ कुछ भी ड्रामा वगैरह देख सके और उसके अंदर के जो भी स्ट्रेस है और डिप्रेशन उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और उसके साथ एक इस तरह से बिहेव करना है नर्स को कि उसको कभी ऐसा फील ना हो कि यहाँ पर उसको कोई प्रॉब्लम होगा या उसको यहाँ पर परेशान किया जाएगा। मतलब उसको ऐसा फील होना चाहिए कि बिल्कुल ही वो बहुत अच्छी जगह पर, बहुत सुरक्षित है, सेफ्टी उसे फील होना चाहिए। तो इस तरह का कुछ इन्वायरमेंट, वहाँ पर एक प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए जिससे कि वहाँ पर कोई भी सफोकेशन ना हो, बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से वहाँ पर रूम को इस तरह से सेटअप करना है कि बच्चों को और उसके फैमिली मेम्बर्स को किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े या उनके अंदर कोई भी टेंशन क्रिएट ना हो। देन अगर कोई भी मेडिसिन या ड्रग देने जा रहे हैं उससे पहले पेशेंट को या और फैमिली मेम्बर को अच्छे से उसके बारे में बताना है और पेशेंट को उसके अंदर जो भी डर है उसको ख़त्म करने की कोशिश करना है। एक प्रॉपर काउंसलिंग देना है, गाइडेंस प्रोवाइड करनी है जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये था एक प्रिपरेशन, मतलब एक अच्छे से रेडी करना, उसका पूरा अच्छे से IPR मेंटेन करना पेशेंट के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ, जिससे कि पेशेंट के अंदर जो भी डाउट है उनको हम ईजिली क्लियर कर सकें और हॉस्पिटल में पेशेंट को अच्छे से शिफ्ट कर सकें। तो ये था उसका प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कि हॉस्पिटलाइजेशन मतलब अगर पेशेंट को हॉस्पिटल या जो भी बच्चे हैं उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं तो बच्चों पर और उनके पेरेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ेंगे उसके बारे में। तो फर्स्ट हम देखते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स पे। तो जो भी फैमिली में जो भी पेरेंट्स हैं उन पे क्या होगा कि स्ट्रेस होगा कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को अच्छे से केयर मिलेगा या नहीं, या वो कहीं ना कहीं बच्चों से अच्छे से मिल पाएंगे कि नहीं, एक डर रहता है या उनके अंदर एक नेगेटिव थॉट्स आए कि पता नहीं किस तरह का केयर दिया जाएगा, उसको अच्छे से खाना मिलेगा या उसको अच्छे से गुड एनवायरनमेंट होगा कि नहीं, वो यहाँ रोएगा तो नहीं। उस तरह का एक प्रॉब्लम देखने को उनको फील होगा कि जो भी ड्रग है उसको पेन तो नहीं हो, कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसको पेन होगा, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, कोई भी सर्जरी है तो उसको इस तरह से ये सारी चीज़ें रहती है। ये रहता है कि कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा हमारे बच्चे को, या वो हमारा बच्चे से हमारा जो कनेक्टिविटी है वो टूट तो नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसे सेपरेट कर दिया, कुछ टाइम के लिए आइसोलेट कर दिया है। तो वो एक अच्छे से वहाँ पर डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा और वो किसी से बात नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बस पेशेंट के फैमिली मेम्बर में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका इन बच्चों में क्या क्या देखने को हमें मिलेगा। तो बच्चों में क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही बच्चे हॉस्पिटल में जाएंगे तो उन्हें एक डर होगा कि वो कहाँ नई जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो नई जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, शायद वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ अच्छे से कंफर्टेबल फील नहीं कर पाए, वहाँ के जो भी लोग हैं उनके साथ अच्छे से एक रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो भी ड्रग, एक दवाइयों का, मेडिसिन का एक डर रहता है कि हमारे साथ क्या होगा, वो प्रॉपर अच्छे से कोई भी फूड इनटेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक नई जगह, नए इन्वायरमेंट में पहुंच गए हैं तो वहाँ पे वो फूड अच्छे से प्रॉपरली इनटेक
नहीं कर पाएंगे, अंदर के अंदर जो भी डाउट है वो उन्हें अच्छे से अपनी फीलिंग्स को वहाँ के लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी लोग हैं वहाँ के उनके लिए कैसे हैं, न्यू मेंबर्स हैं, तो उनके साथ वो अच्छे से अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम का कोई भी अच्छे से कोई भी निराकरण नहीं निकल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस जगह अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। जो भी उनकी डिमांड है वो उसके लिए लोग वहाँ के लोगों से बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे उनसे थोड़ा डर है, हेजिटेशन है कि हमारी डिमांड पूरी होगी या नहीं। वहाँ पे जो भी टॉयस अवेलेबल है बट वो उनके साथ प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना उनको डर है कि कुछ ख़राब ना हो जाए, कोई डांटे ना, कोई गुस्सा ना करे, इस तरह का उनके अंदर डर देखने को मिलेगा। वहाँ की जो भी नए नए इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल्स को देखकर उनके अंदर एक साइकोलॉजिकली एक क्या हो जाएगा, स्ट्रेस टाइप का कॉज हो सकता है और वो लोगों को अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। और फैमिली में बहुत ज़्यादा रोना, उनके अंदर में बहुत ज़्यादा हमें रोने की चीज़ देखने, बहुत चिल्लाने की, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी बच्चों के अंदर। तो ये कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे बच्चों के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ द नर्स इन केयरिंग फॉर ए हॉस्पिटलाइजेशन चिल्ड्रन। तो जो एक नर्स है उसका क्या रोल होगा, जो पेशेंट हॉस्पिटल, जो बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या करना है, रोल क्या करना है। फर्स्ट क्या रहेगा कि पेशेंट को अच्छे से वेलकम करना है हॉस्पिटल में, देन वेलकम करेंगे, उनके साथ एक अच्छे से IPR मेंटेन करने की कोशिश करना है, देन उनको एक बेटर गुड केयर प्रोवाइड करना है जिससे कि उनका ट्रस्ट बढ़ पाए या उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करना है, जिससे कि उन पर ट्रस्ट, वो क्या है, नर्स पे ट्रस्ट करें और वो अपनी केयर अच्छे से करा सकें। देन हमें क्या करना है, वो पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली मेम्बर को अच्छे से एजुकेट करेंगे, जिससे कि पेशेंट के और फैमिली मेम्बर के अंदर जो भी डाउट है उन्हें ख़त्म करना, जो भी डर है उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, देन जो भी ट्रीटमेंट है उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना, जिससे कि डॉक्टर, नर्स एंड जो भी पेशेंट है और उसके फैमिली मेम्बर के अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट क्रिएट ना हो। देन क्या करना है, पेशेंट के लिए प्रॉपर डाइट प्लान बनाना है, उसको अच्छे से डाइट देना है। देन हमें कि जो भी वहाँ पे प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उनके साथ उसे एंजॉय करने के लिए या प्ले करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, जिससे कि वो वहाँ पे ईज़िली कंफर्टेबल फील करे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करना है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है नर्स को, जिससे कि वो अच्छे से उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए। उसकी फीलिंग्स को पता करने की कोशिश करना है, उसको किस तरह का फील हो रहा है, उसकी क्या डिमांड्स हैं उनको पता करने की कोशिश करना है, उसको पूरा करने की कोशिश करना है। देन जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसे प्रॉपर वे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, जिससे कि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देन हमें फैमिली मेम्बर को अच्छे से नॉलेज देना है उसकी केयर के बारे में, या उसके लिए उनको फैमिली मेम्बर को अच्छे से एडवाइस करना है कि उसकी किस तरह से केयर करनी है, उसको रेगुलर असेसमेंट करना है पेशेंट का, जिससे कि हम अच्छे से उसकी प्रॉब्लम में क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा वो चीज़ हम पता कर सकते हैं। तो ये सारी रोल एक नर्स कर दिया है, रेगुलर असेसमेंट करना, ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, एक रोल के नर्स के क्या रहते हैं, रोल रहते हैं एक पेशेंट की केयर करने के लिए। अगर कोई भी ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं उससे पहले उसके बारे में फुली अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि हाँ किस पेशेंट को देना है, कितनी अमाउंट में देना है, किस रूट से देना है, ये पूरा वेरिफिकेशन करना है। देन जाके एडमिनिस्ट्रेट करना है। ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि हम पेशेंट को अच्छे से ड्रग दे पाएँ। अगर साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है तो हम कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल सकें या कंसल्ट को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो आज हम लोगों ने क्या देखा था, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट देखा, किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए, कि किस तरह का हॉस्पिटल इन्वायरमेंट होना चाहिए जिससे कि बच्चों को वहाँ पर रहने में या हॉस्पिटलाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और एक इस तरह का सेटअप रेडी करना है जिससे कि हम पेशेंट को गुड एंड बेटर केयर प्रोवाइड कर सकें और साथ ही साथ उसको गुड एंड कंफर्टेबल, अच्छे से कंफर्टेबल, उसकी फैमिली को कंफर्टेबल प्रोवाइड कर सकें। तो वो था इसका। नेक्स्ट हमने देखा इसका कि क्या क्या प्रिपरेशन करना है एक हॉस्पिटलाइजेशन चिल्ड्रन के लिए, किस तरह से एक इन्वायरमेंट जनरेट करना है, बन रखना है। साथ ही हमने देखा इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, कि हॉस्पिटलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट हैं फैमिली मेम्बर्स और उसके पेरेंट्स और पेशेंट के ऊपर। देन हमने देखा रोल ऑफ नर्स, कि जो हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट अच्छे से बना रहे हैं उसमें नर्स का क्या रोल है। तो इस सब टॉपिक इन सब के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आएगा। अगर इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।